हरे कृष्णा डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे हैं और आपका साधन, भजन, कीर्तन, सेवा, पूजा, अर्चना सब अच्छा चल रहा है। ईश्वर की कृपा हम सब पर बनी रहे, हम सब लोग भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकें। तो एक प्रार्थना के साथ इस सेशन की शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फ्रेंड्स, मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं, आप सब लोग, अधिकांश लोग आप लोग जानते होंगे, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद, जो स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी के गुरु महाराज के गुरु महाराज के गुरु महाराज हैं। स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, उनके गुरु महाराज विष्णुपाद परमहंस श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज और उनके गुरु महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भगवान के एक बहुत शुद्ध भक्त हैं, बहुत ज्ञानी। हम सब उनके बारे में जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो उनके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो उनके द्वारा उन्होंने भगवान के लिए बहुत सारे गीत लिखे, जिसमें उन्होंने जिनको हम वैष्णव गीत, वैष्णव सॉन्ग्स के नाम से भी जानते हैं। उन गीतों में ऐसे शुद्ध भक्तों की भावनाएं उजागर होती हैं। उन गीतों को पढ़ने से, सुनने से हमारे हृदय में भी यदि भक्ति की कोई, वैसे तो शास्त्र कहते हैं नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य का बुना है, श्रवणादि शुद्ध चित्त करे उदय। तो प्रत्येक जीव के हृदय में जो प्रभु के प्रति, ईश्वर के प्रति भक्ति है वो विद्यमान है। श्रवण कीर्तन के द्वारा वो भक्ति पुनः उजागर हो जाती है। उदय का क्या अर्थ है? जैसे सूर्य उदय होता है, प्रत्येक दिन उदय होता है, अस्त होता है। तो इसी प्रकार प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर के प्रति भक्ति जो है वो विद्यमान है। और श्रवण कीर्तन के माध्यम से, श्रवण कीर्तन आदि सेवा, पूजन, श्रवण कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, जो नवदा भक्ति मार्ग है, इसको साधन भक्ति मार्ग को पालन करने से वो भक्ति जो है वो हृदय के अंदर पुनः उदित हो जाती है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने दो बहुत सुंदर भाग 2 अरुणोदय कीर्तन के नाम से उन्होंने वैष्णवा सॉन्ग बुक से हम सब लोग इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। बहुत ही सुंदर भजन। इस्कॉन के हरे कृष्णा के हर सेंटर पे इसको गाया जाता है। और ऐसी शुद्ध भावनाओं का यदि हम जीवन में संग करेंगे,
हम इनको सुनेंगे। श्रवण कीर्तन के द्वारा हमारे हृदय के अंदर भी जो भक्ति सोई व्यवस्था में है, सुप्त है, उसका उदय हमारे हृदय के पवित्रता में इसका जरूर योगदान रहेगा। तो बहुत सुंदर भजन है इसके, बहुत सुंदर इसके बोल हैं, लिरिक्स हैं, वर्ड्स हैं। बंगाली के अंदर आई थिंक, हाँ, जो ये भाषा है उसमें ये लिखा हुआ है। तो इसको हम पढ़ते हैं। देखिए बहुत अच्छा, और इसके मीनिंग जो अनुवाद जो किया गया है उसको हम समझने का प्रयत्न करते हैं। तो जो इसके बोल हैं वो हैं, उद्दिल अरुण पूरब भागे द्विजमणि गौरामणि जागे। उदिल अरुण पूरब भागे द्विजमणि गौरा आमनि जागे। भकत समूह लइया साथे गेला नगर ब्राजे। बहुत सारे सिंगर्स इसको, बहुत सारे जो वैष्णवा सिंगर्स हैं, वैष्णव सिंगर्स जो गायक हैं, वो इसको बहुत अच्छे से, बहुत अलग अलग अंदाज के अंदर, बहुत सुरताल के अंदर गाते हैं। और बहुत ही अच्छा जो इसका फर्स्ट जो ये है स्टैंजा, ये देखते हैं हम। उदिल अरुण पूरब भागे द्विजमणि, उदिल अरुण पूरब भागे द्विजमणि गौरामणि जागे। भगत समूहा लोइया साथे गेला नगर ब्राजे। इसका अनुवाद, जैसे ही पूर्व दिशा में अरुणोदय हो गया, उसी क्षण द्विजमणि गौर सुंदर जग गए तथा भक्तों के समूह को साथ लेकर नदिया में नगर भ्रमण के लिए चल पड़े। तो जैसे ही सुबह का सूरज उगता है, चैतन्य महाप्रभु जो हैं द्विजमणि, यहाँ पे उनको नाम क्या बोला गया है, द्विजमणि, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्विज। द्विज किसको बोला जाता है? जिनका दूसरा जन्म होता है। दूसरा जन्म, प्रथम जन्म जो है शास्त्र बताते हैं माता पिता के द्वारा होता है, और दूसरा जन्म जो होता है वो जब व्यक्ति एक गुरु को स्वीकार करता है तो गुरु उसके पिता समान हो जाते हैं, और वेद और शास्त्र उसके माता के समान हो जाते हैं। तो इसलिए ब्राह्मणों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, जो लोग भी दीक्षा संस्कार के द्वारा, के माध्यम से एक गुरु को स्वीकार करते हैं, वो लोग द्विज कहलाते हैं। और द्विज में मणि, यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु को जो भक्ति विनोद ठाकुर हैं वो उनको कैसे संबोधन कर रहे हैं? द्विजमणि, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ मणि। तो जैसे ही पूर्व दिशा में अरुणोदय होता है, उदिलो अरुण, सूरज जैसे ही उगता है, सूर्य नारायण भगवान जैसे ही पूर्व दिशा में, उदिल अरुण पूरब मतलब पूर्व दिशा के अंदर, पूरब भागे द्विजमणि गौरा आमनि जागे। द्विजमणि गौरा आमनि जागे। भक्तों के समूह को लेकर गेला नगर ब्राजे। उदिल अरुण पूरब भागे द्विजमणि गौरा आमनि जागे। भगत समूह लइया साथे गेला नगर ब्राजे। जो नदिया में हम सब लोग जानते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने घूम घूम के जो मायापुर के पास जो चैतन्य महाप्रभु का पूरा जो वेस्ट बंगाल के अंदर, वहाँ पे उन्होंने घूम घूम कर कीर्तन करके, नगर संकीर्तन करके लोगों को भक्ति मार्ग में प्रेरणा दिया। जैसे ही पूर्व दिशा में अरुणोदय हो गया, उसी क्षण द्विजमणि गौर सुंदर जग गए, भक्तों के समूह को साथ लेकर नदियाँ में नगर भ्रमण के लिए चल पड़े। आज भी इस्कॉन के अनेक भक्त, इस्कॉन गौड़िया मठ के अनेक भक्त नगर संकीर्तन करके, हरिनाम संकीर्तन लोगों को प्रतिदिन बांटने का
प्रयत्न करते हैं। देखिए इसका अगला जो नेक्स्ट जो दूसरा जो स्टैंजा है, ताथई 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 बाजे लो खोल, घना घना ताहे झांझेरा रोल, प्रेमे ढल ढल सोनार अंगा, चरण नूपुर बाजे। भक्ति विनोद ठाकुर की फीलिंग्स, एक एक शब्द का जो भक्ति विनोद ठाकुर चुनाव कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। जो उनका प्रेम है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, चैतन्य महाप्रभु के प्रति, वो हम सब इन शब्दों के अंदर उनकी भावनाओं को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वो क्या बोल रहे हैं, ताथई ताथई बाजे लो खोल। ताथई ताथई की मधुर ध्वनि से मृदंग एवं उसी के ताल से ताल मिलाकर झांझर इत्यादि वाद बजने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु अपने पूरे भक्त समूह को साथ में लेकर नगर में संकीर्तन करने जा रहे हैं। तो ताथई ताथई जो उनके जो अनेक समूह के अंदर भक्तगण हैं वो मृदंग बजा रहे हैं, और मृदंग से ताथई ताथई आवाज़ आने लग गई, मधुर ध्वनि। और उसी के ताल में लोग उसी के ताल मिलाकर झांझर, बहुत सारे जो अन्य भक्तगण हैं, किसी ने झांझर ले रखा है, किसी ने अलग अलग वाद्य यंत्र इत्यादि वाद बजने लगे, जिससे प्रेम में आविष्ट होकर, और इन वाद यंत्रों को सुनकर जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो प्रेम में आविष्ट होकर श्री गौर सुंदर का पके हुए सोने के रंग, कैसा रंग है उनका, प्रेम में ढला ढला सोना रंग। चैतन्य महाप्रभु का जो हम सब जानते हैं, उनका जो वर्णन है, भगवान श्री कृष्ण का जो वर्ण है वो श्याम वर्ण है, और चैतन्य महाप्रभु का वर्ण क्या है, गौर वर्ण। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को गौर हरि, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, परंतु राधा रानी का वर्ण कैसा है, गौर वर्ण, स्वर्ण, पका हुआ स्वर्ण। सोने को जितना ज़्यादा पका दिया जाता है, जितना ज़्यादा उसको सोना जितना आग में तपता है, बोलते उतना ही सोना निखरता है। तो बहुत निखरे हुए सोने की तरह 24 कैरेट, 28 कैरेट या 48 कैरेट जो भी हम बोले, उसके समान चैतन्य महाप्रभु का जो वर्ण है, जो वो कैसा है, प्रेमे ढला ढला सोना रंगा, चरणे नुपुर बाजे। और श्री गौर सुंदर का पके हुए सोने के रंग जैसा श्री अंग ढल ढल करने लगा, अर्थात वे नृत्य करने लगे, तथा नृत्य करते हुए उनके श्री चरणों के नुपुर बजने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु जैसे ही मतलब भक्त समूह को साथ लेके चलते हैं, और हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, हम सब लोग जानते हैं, कहीं पे कोई ढोल नगाड़े, कोई ऐसे बजने लग जाते हैं, कोई वाद्य यंत्र, हम सबको देखते हैं कि हम सब लोग कहीं पे कोई उत्सव हो रहा है, कुछ शादी भी हो रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग उसके अंदर नृत्य करने लग जाते हैं आनंद से। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु क्योंकि भगवान का संकीर्तन करने निकल रहे हैं, और उनके जो समूह गण में उनके साथी हैं, जो अन्य भक्त हैं, वो उनका सहयोग करने के लिए अनेक वाद्य यंत्रों को साथ में लेकर कीर्तन करने के लिए चल रहे हैं। तो ऐसे वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि से चैतन्य महाप्रभु आविष्ट होकर, प्रेम में आविष्ट होकर, उनका जो ईश्वर के प्रति, राधा रानी जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु किसके भाव में है, राधा रानी के भाव में है, और हम सब जानते हैं। और राधा रानी कृष्ण के प्रेम के अंदर सदा जो हैं बिल्कुल मद में रहती हैं। 24 आवर्स शी इज़ इन द लव ऑफ, भगवान के श्री कृष्ण के प्रेम के अंदर शी इज़ ऑलवेज, सदा वो उनके प्रेम के अंदर खोई रहती हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो भी भगवान श्री कृष्ण को याद करके और प्रेम भाव से वो नृत्य करने लग जाते हैं। बहुत सुंदर, ताथई ताथई बाजे लो खोल, घना घना ताहे झांझेरा रोल, प्रेमे ढला ढला सोना रंगा, चरणे नूपुर बाजे। अगला जो इसका स्टैंजा है उसको देखते हैं। मुकुंद माधव यादव हरि, बोले न बोलो रे वदन भरी,
मुकुंद माधव यादव हरि, यादव हरि बोले न बोलो रे बदन भरी, वदन भरी। मीछे निदवशे, मीछे निद्रावशे, गेलो रे राती, दिवश शरीर साजे। यहाँ लिखा है निदवशे, निद्रावशे। सो मुकुंद माधव यादव हरि बोले न बोलो रे वदन भरी, मीछे निद्रावशे, गेलो रे राती, दिवश शरीर साजे। चैतन्य महाप्रभु है, सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सारे लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं, अरे भाइयों, तुम लोगों ने रात तो सोते सोते एवं दिन को शरीर के श्रृंगार में व्यतीत कर दिया, परंतु भगवान का भजन नहीं किया। अतः मुकुंद माधव यादव हरि आदि इत्यादि भगवान नामों का उच्च स्वर में कीर्तन करो। तो चैतन्य महाप्रभु सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट के साथ साथ वो थोड़ा सा सबको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, थोड़ा सा वो सब पे कटाक्ष भी कर रहे हैं कि अरे भैया, मीछे निद्रा वशे, गेलो रे राती, दिवश शरीर साजे। पूरी रात आपकी सोने में बीत गई है और दिन भर आप अपने शरीर को सजाने में लगे हुए हैं। थोड़ा तो क्या करिए, अपने मुख से मुकुंद माधव यादव हरि बोले न बोलो रे वदन भरी, उच्च स्वर में वदन भरी से कीर्तन करो। क्या बोल रहे हैं, थोड़ा तो चैतन्य महाप्रभु सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मुकुंद माधव यादव हरि बोले ना बोलो रे वदन भरी, मीछे निद्रावशे, गेलो रे राती, दिवश शरीर साजे। तो रात हम सब लोग का हमारी रातें सोने में बीत जाती हैं। हम दिन भर अपने शरीर की सुंदरता को निखारने में लगे रहते हैं। जो शरीर एक दिन हम सब लोग जानते हैं मिट्टी में मिल जाएगा, इसको जला दिया जाएगा। बस समय का थोड़ा सा जो अंतराल है, आज कल कभी भी किसी भी क्षण मृत्यु इसी क्षण आ सकती है। अगले क्षण हमारा जो शरीर है वो मिट्टी के अंदर मिल जाएगा। परंतु हम लोग अपने शरीर को इतना प्रेम करते हैं और हम सब लोग कभी भी अपने शाश्वत जीवन के बारे में, शाश्वत जीवन का चिंतन नहीं करते हैं। शाश्वत जीवन जीने के लिए, मृत्यु पर विजय पाने के लिए कभी प्रयत्न नहीं करते हैं। और जिसका शास्त्र बोलते हैं केवल ईश्वर को ध्यान करने मात्र से, ईश्वर का नाम लेने मात्र से व्यक्ति मृत्यु पर विजय पा सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु सब पे सबसे निवेदन कर रहे हैं, तो हम सब लोग भी जीवन में इसको समझें। चलिए आगे का जो और उतारें, आगे का जो नेक्स्ट स्टेंजा है, ए मन दुर्लभ मानव देह, ए मन दुर्लभ मानव देह, पाइया की कोरो भाव न केह। ए मन दुर्लभ मानव देह, पाइया की करो, की कोरो, की कोरो, पाइया की कोरो भाव न केह। एबे न भजिले यशोदा सूता, चर में पोड़ी बे लाजे, चर में पोड़ी बे लाजे। तुम स्वयं विचार करो, ऐसा दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त होने पर भी तुम क्या कर रहे हो। तुम स्वयं विचार करो। चैतन्य महाप्रभु कह रहे दुर्लभ, दुर्लभ मनुष्य जन्म। शास्त्र बोल रहे हैं मनुष्य जन्म के अंदर जो चेतना होती है वो सबसे ज़्यादा विकसित होती है। अन्य जो योनियां हैं उनके अंदर 84 लाख योनियां हैं, जिसमें लगभग 4 लाख मनुष्य योनियां हैं। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख आता है। तो मनुष्य योनि जो है इसमें चेतना, जिसमें 2 हाथ 2 पाँव, 2 हाथ 2 पाँव 2 आँख 2 कान, ऐसा शरीर जो प्राप्त है,
इसके अंदर जो हमारी चेतना होती है वो सबसे अत्यधिक विकसित होती है। इसके अंदर हम लोग चिंतन कर सकते हैं जीवन क्या है, मरण क्या है। अन्य जो जीव होते हैं उनका चिंतन केवल क्या रहता है, शास्त्र बोलते हैं आहार निद्रा भय मैथुनी। मनुष्य सोचता अवश्य है यार ये जीवन क्या है, मरण क्या है, मरने के बाद क्या होगा। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कभी न कभी बाल्यकाल में अनेक बार ये प्रश्न आता है। सब अपने माता पिता से पूछते हैं, अपने परिजनों से, शिक्षकों से, टीचर्स से, हर किसी ने जानने का प्रयत्न किया है कि मरने के बाद क्या होता है, जीवन क्या है। तो चेतना पहले ही विकसित है। चेतना विकसित होने के कारण बुद्धि में विवेक ऐसे ऐसे प्रश्नों को जन्म देता है, परंतु हम उनको वैल्यू ना देते हुए हम लोग जीवन में भोग विलास के क्रियाकलापों में व्यस्त हो जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं, तुम स्वयं विचार करो, तुम स्वयं विचार करो, ऐसा दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त होने पर भी तुम क्या कर रहे हो। दुर्लभ है ये शरीर, और इसको प्राप्त होने पर भी तुम क्या कर रहे हो। अभी यदि तुमने यशोदा नंदन श्री कृष्ण का भजन नहीं किया, एवे न भजिले यशोदा सूता, एवे न भजिले यशोदा सूता, चरमे पौड़ी बे लाजे, तो तुम्हारे लिए ये बहुत लज्जा की बात है। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं शर्म की बात है। कभी कभी हम लोग देखते हैं जो अच्छे बहुत बहुत सभ्य तरीके से ये क्या है डांटने का एक तरीका है। चैतन्य महाप्रभु जो हैं स्वयं राधा रानी हैं, जो किसी को भगवान की हल्लादीनी, राधा रानी के भाव में भगवान की हल्लादीनी शक्ति, जो सबको, समस्त जीवों की जो जननी है, जो राधा रानी जो हैं वो समस्त जीवों की माता है, माता राधा। तो ममय वांश जीव लोके जीव भूत सनातन, कृष्ण भगवान भगवत गीता में बोलते हैं। तो हर प्रत्येक जीव के एक और जगह भगवान बोलते हैं अहम बीज प्रदा पिता। तो भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव के वास्तविकता में पिता है। ईश्वर जो है वो परम पिता परमात्मा, और क्योंकि भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव के पिता हैं, उसी प्रकार उनके जो परम भक्त हैं, जो हल्लादीनी शक्ति उनकी अंतरंगा शक्ति है। राधा रानी कोई साधारण जीव नहीं है। विभिन्नंशा स्वांशा विभिन्नंशा, स्वांशा जो भगवान के स्वयं स्वांशा हैं, जो उनसे कभी अलग नहीं होते, जिनका कभी भौतिक जगत के अंदर पतन नहीं हो सकता, उस स्वांशा के अंदर भी वो जो राधा रानी हैं वो भगवान की अंतरंगा लादीनी शक्ति, लादीनी उनकी अंतरंगा, उनको आनंद देने वाली उनकी शक्ति है, और वो सबकी माता हैं। तो वो सबसे अत्यधिक प्रेम करती हैं, और किसी को भी वो किसी प्रकार का कष्ट नहीं दे सकती हैं। और चैतन्य महाप्रभु जो है भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के भाव में हैं, तो वो उनका डांटने का तरीका इतना अच्छा है कि अगर तुमने अभी भी भजन नहीं किया तो तुम्हारे लिए बहुत लज्जा की बात है। जैसे स्कूल में हम सब लोगों को अनुभव है, बाल्यकाल के अंदर हम सब लोग कभी जब पढ़ाई नहीं करते थे ढंग से और अत्यंत खेल कूद में व्यस्त रहते थे, तो माता पिता या जो अध्यापक, जो हमारे टीचर्स रहे, उन्होंने हमको इसी प्रकार डांटा है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम लोग पढ़ाई नहीं करते हो। तो बहुत अच्छा है यहाँ पे, एमन दुर्लभ मानव देह पाइया की कर भावना केह, एवे न भजिले यशोदा सूता, चरम पड़ी बिलाजे। एमन दुर्लभ मानव देह पाइया की करो भावना केह, एबे न भजिले
यशोदा सूत चरमे पोड़ी बेलाजे। तो फिफ्थ, इसके बाद हम चलते हैं फिफ्थ स्टैंजा पे। वंडरफुल। नेक्स्ट जो स्टैंजा है, उदित तपन हईले अस्त, दिन गेलो बोली होई बे व्यस्त। दिन गेलो बोली होई बे व्यस्त, तबे केनो एबे अलस होए। ना भज हृदय राजे। उदित तपन होइले अस्त, दिन गेलो बोली होई बे व्यस्त। उदित तपन होइले अस्त, दिन गेलो बोली होई बे व्यस्त। तबे केनो एबे अलस होए, ना भज हृदय राजे। सूर्य के उगने तथा अस्त होने के साथ तुम्हारा दिन व्यर्थ की व्यवस्था में बीता जा रहा है। जब तुम आलसी बने पड़े हो, अपने हृदय के राजा को क्यों नहीं भजते। सूर्य के उगने तथा अस्त होने के साथ तुम्हारा दिन व्यर्थ की व्यवस्था। शास्त्र क्या बताते हैं, अधिकांश जो काम कार्य हम सब लोग कर रहे हैं वो क्या है, व्यर्थ। उनको व्यर्थ की तुलना में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जीवन भर मनुष्य क्या कार्य करता है, अंत में वो जब मृत्यु होती है जीव की, एक बहुत ही विख्यात फेमस चौपाई है। शिव जी, भगवान शिव, जो उनकी अर्धांगिनी, जो उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती को वर्णन कर रहे हैं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो सपने के अंदर कोई व्यक्ति बहुत बड़ा राजा है, वो राजपाट में लगा है संसार के। स्वप्न में कभी कभी हम लोग सो के देखते हैं, कभी कभी हम स्वप्न में कोई शेर हमें खा रहा होता है, शेर, हम भाग रहे होते हैं अपनी जान बचा के। तो स्वप्न के अंदर जैसे ही स्वप्न टूटता है, हम देखते हैं अरे जो कुछ भी हो रहा था वो हो, मैं फालतू ही उसका। तो स्वप्न में किए गए क्या कार्य, शास्त्र कह रहे हैं इस जगत में मृत्यु जगत, यहाँ पे सत्य क्या है, मृत्यु। अगर हम सब लोगों ने इस जन्म के अंदर अरबों रुपए, मान लीजिए हमने संपत्ति ले ली, इकट्ठी कर ली, और अगला जन्म हमारा होता है और हम मान लीजिए हमको याद भी आ जाए कि वो संपत्ति, वो रे मैं तो वो था और मेरी संपत्ति वो है, हम उसको मांगने जाएंगे। उस संपत्ति का उस समय कोई और उत्तराधिकारी होगा और हम उसको मांगने जाएंगे, ये संपत्ति मुझे लौटा दो। क्या वो व्यक्ति हमें उस संपत्ति को देगा? जो भी उसका उस समय उत्तराधिकारी होगा, हम अलग जन्म लेके, वो कहेगा नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हें ये संपत्ति नहीं दे सकता। हम पूरे प्रमाण भी दे देंगे, नहीं मैं ये था, मैंने ऐसे कमाया था, जो भी है। हाँ, किसी अवस्था में, पर कहने का अर्थ है जो भी हम इस जीवन में अर्जित करते हैं वो सब मृत्यु के समय भौतिक चीज़ें, आध्यात्मिक चीज़ नहीं, जो भी भौतिक चीज़ हम अर्जित करते हैं वो सब मृत्यु के समय वेस्ट हो जाती है, व्यर्थ। पुनः अगर अगला जन्म हम लेते हैं और हमको वो चीज़ें चाहिए होती है तो हमें पुनः प्रयत्न करके उनको वापस से प्राप्त करना पड़ता है। प्रत्येक जन्म में कितनी भी हमने पूर्व जन्म में शिक्षा अर्जित करी है, वापस से क ख ग घ ABCD 1 2 3 4 हमको पढ़ाई करके वापस से, हम नहीं कह सकते कि हम पूर्व जन्म के अंदर हम इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, हम लॉयर थे, हम साइंटिस्ट थे, और इस जन्म के अंदर भी अचानक से हमको वो सब उपाधियाँ, वो सब ज्ञान नहीं, पुनः हमको ज्ञान को वापस अर्जित करना पड़ेगा, प्रत्येक भौतिक। परंतु तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे बोल रहे हैं, सूर्य के उगने तथा अस्त होने के साथ तुम्हारा दिन व्यर्थ की व्यवस्था में बीता जा रहा है और तुम आलसी बने क्यों पड़े हो। प्रश्न कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, क्यों आप आलसी बने पड़े हो, अपने हृदय के राजा को क्यों नहीं भजते। अपने हृदय के राजा एक्चुअली वास्तविकता में प्रत्येक व्यक्ति के जो वास्तविकता में उसका हृदय के राजा
प्रत्येक व्यक्ति नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू ना है। अभी भी प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा बैठे हैं, जो उसको निरंतर सतमार्ग पर चलने के लिए, भक्ति मार्ग पर चलने के लिए, मुक्ति मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। परंतु हम अपने हृदय की बात को स्वीकार नहीं करके, हमारा मन, जो हमारा पतित मन, हमारा भौतिक मन, भौतिक विवेक, भौतिक अहंकार, जो हमको क्षणिक सुखों की ओर प्रेरित करता है, हम उसके तरफ माया के प्रति आकर्षित होकर हमारे असली कर्तव्य को, जो मनुष्य जन्म का, जो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, एकमात्र लक्ष्य है अपने शाश्वत शरीर को, अपने शाश्वत जीवन को प्राप्त करना। तो हम अपने जिस कार्य को हम करने के लिए ये प्रकृति की तरफ से, ईश्वर की तरफ से हमको ये दुर्लभ शरीर प्राप्त हुआ है, हम उस कार्य को ना करके अनेक व्यर्थ कामों की व्यवस्थाओं में, व्यर्थ की व्यवस्था में अपना प्रत्येक दिन बिता देते हैं। उदित तपन हईले अस्त, उदित तपन हईले अस्त। सूर्य उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, दिन गेलो बोली होई बे व्यस्त, और हम दिन भर व्यर्थ के कामों में व्यस्त रहते हैं। तबे केनो ये बे आलस होए, ना भज हृदय राजे। उदित तपन हईले अस्त, उदित तपन होइलो अस्त, दिना गेलो बोली होइबे व्यस्त, तबे केनो एबे आलस होए, ना भज हृदय राजे। बहुत सुंदर स्टैंजा, और हम सब लोग भी इसमें से जीवन में सीख लें कि प्रत्येक दिन हमारे क्रियाकलाप क्या वो हमें शाश्वत जीवन की ओर, क्या हम निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं, या प्रत्येक दिन हम केवल वेस्ट कर दे रहे हैं ऐसे कार्यों के अंदर जिनका कोई अर्थ नहीं निकलने वाला, व्यर्थ। तो अगला जो स्टैंजा है, 6th स्टैंजा, जीवन अनित्य जानह सार, ताहे नाना विध विपद भार, नामाश्रय करी यतने तुम्हें ठाकह आपन काजे। जीवन अनित्या जानह सार, ताहे नाना विध विपद भार, नामाश्रय करी यतने तुम्हें ठाकह आपन काजे। इतना जान लो कि एक दिन यह जीवन अनित्य है, इतना जान लो कि एक तो यह जीवन अनित्य है, तथा उस पर भी इस जीवन में नाना प्रकार की विपदाएं हैं। एक तो यह जान लो कि यह जीवन अनित्य है, तथा उस पर भी इस जीवन में नाना प्रकार की विपदाएं हैं। अतः तुम यत्नपूर्वक नाम का आश्रय ग्रहण करो, तथा केवल जीवन निर्वाह के निमित्त सांसारिक व्यवहार करो। क्या चैतन्य महाप्रभु सबसे निवेदन कर रहे हैं और सबको क्या शिक्षा दे रहे हैं? भक्ति विनोद ठाकुर उसका वर्णन कर रहे हैं। चैतन्य चरितामृता, चैतन्य लीला से को भली भांति अध्ययन करके, स्मरण करके, अपने गुरु के मुख से सुनकर भक्ति विनोद ठाकुर चैतन्य महाप्रभु की लीला का वर्णन कर रहे हैं अपने गीत के अंदर, वैष्णव गीत के अंदर, कि चैतन्य महाप्रभु सबको समझा रहे हैं, इतना जान लो कि एक तो यह जीवन क्या है, अनित्य है, और तथा उस पर भी इस जीवन में नाना प्रकार की विपदाएं हैं। ये जीवन नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है। कोई भी व्यक्ति शाश्वत जीने वाला नहीं है। सबको एक ना एक दिन इस शरीर को छोड़ना है। इस जीवन को इस जीवन का, जो जीवन हम इस समय इस शरीर के अंदर जी रहे हैं, इस जीवन का हमको, जीवन हालांकि नित्य है, परंतु ये जीवन जो है वो अनित्य है, और उसमें भी अनेक विपदाओं से भरा हुआ है। दुखालयम, जैसा कि इसका वर्णन आता है शास्त्रों में, क्या है? दुखालयम है।
अनेक विपदाओं से, अनेक कष्टों से ये जीवन भरा हुआ है। अथा तुम यत्न पूर्वक नाम का आश्रय ग्रहण करो। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, किसी भी प्रकार कोई भी यत्न करके, कोई भी जतन करके, जैसे पुराने जमाने बोलते हैं जतन, यतन, कोई भी यत्न करके तुम क्या करो, नाम का आश्रय ग्रहण करो तथा केवल जीवन निर्वाह के लिए निमित्त सांसारिक व्यवहार करो। जीवन जीना है तो निसंदेह चैतन्य महाप्रभु ये नहीं कह रहे हैं कि सारे सांसारिक व्यवहारों को बंद कर दो। क्या कह रहे हैं? केवल जीवन निर्वाह के लिए। जीवन निर्वाह के लिए कितना जरूरी है उतना आप सांसारिक व्यवहार करिए, जितना संभव हो सके, जितना जीवन निर्वाह के लिए, कि भाई जीवन का निर्वाह हो जाए और अधिक से अधिक हम लोग क्या करें, भगवान के नामों का कीर्तन, भगवान के लीलाओं का स्मरण, भगवान के द्वारा दी गए गीता के ज्ञान को समझकर अपने जीवन में अधिक से अधिक भक्ति के कार्यों में हम अपना समय दे सकें, ताकि हम सब लोग अपने शाश्वत नित्य आनंदमय जीवन को, भगवान की सेवा के अंदर उस अपने शाश्वत जीवन को प्राप्त कर सकें। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। जीवन अनित्य जानह सार, ताहे नाना विद विपद भार, नामाश्रय करी यतन तुमी, ठाकह आपन काजे। ठाकह आपन काजे, अपना असली कार्य, अपना असली जो कर्तव्य है वो हम सब लोग को पूरा करना है जीवन को। चलिए, जिसके बाद जो नेक्स्ट 7th जो स्टैंजा है, बहुत जीवेर कल्याण साधन काम, जीवेर कल्याण साधन काम, जीवेर कल्याण साधन काम, जगते आसी ए मधुर नाम। जीवेर कल्याण साधन काम, जगते आसी ए मधुर नाम, अविद्या तिमिर तपन रूपे हृदय गगन विराजे। अविद्या तिमिर तपन रूपे हृदय गगन विराजे। जीवेर कल्याण साधन काम, जगते आसी ए मधुर नाम, अविद्या तिमिर तपन रूपे हृदय गगन विराजे। तो जीवों का कल्याण करने के लिए ही यह सुमधुर नाम जगत में प्रकट हुआ है। जो अज्ञान रूपी अंधकार से परिपूर्ण हृदय रूपी आकाश में सूर्य की भांति उदित होकर सारे अज्ञान को दूर कर प्रेम भक्ति को प्रकाशित कर देता है। तो जो हरि नाम का जो अवतार है, शास्त्र कह रहे हैं, श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, कलेर दोष निधराजन अस्ति एको ही महान गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। जो चैतन्य महाप्रभु के मुख के द्वारा और चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो हैं वास्तविकता में नाम प्रभु, होली नेम का जो है पर्सोनिफिकेशन है, जो होली नेम है, जो हरि नाम संकीर्तन है, वो कृष्ण प्रेम है। वास्तविकता में जो हरि नाम है वो कृष्ण प्रेम है। कृष्ण प्रेम के अंदर समस्त जीव सदा सुखी रहते हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने प्रत्येक जन को, जो मुक्ति से भी जो उच्च चीज है वो है भगवान का प्रेम, वो उन्होंने प्रत्येक जीव को मुफ्त में बांटा है। और चैतन्य महाप्रभु समझाने के लिए बोल रहे हैं, जीवों का कल्याण करने के लिए ही यह सुमधुर नाम, जीवेर कल्याण साधन काम। किस काम से जो ये जो मधुर नाम है भगवान का, सुमधुर, मिठास में भी बढ़कर सुमधुर जो नाम है जीवन में। पर अभी हम लोग, जैसा स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, क्योंकि हम सब लोग भवरोग से पीड़ित हैं, इसीलिए हमको इस नाम के अंदर अभी जॉन्डिस, जो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, व्यक्ति यदि पीलिया से पीड़ित होता है तो उसको चीनी या
कोई भी मीठी भोग कोई भी मीठी खाने की चीज़ भी उसको कड़वी लगती है। तो हम सब लोगों की भी स्थिति जो है, क्योंकि हमारे हृदय में हमारा भवरोग, हम सब लोग इतने ग्रसित हैं भवरोग से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, कि हम बोल रहे हैं हरे कृष्णा, पर हमको तो लगता है कि यार कोई मिठास नहीं आ रहा, कोई आनंद नहीं आ रहा। उसका कारण हरि नाम नहीं है कि हरि नाम में मिठास नहीं है, हरि नाम सुमधुर है। हम सब लोग इतने अत्यधिक पीड़ित हैं पीलिया से कि हमें चीनी का जो है स्वाद ही नहीं आ रहा। तो चैतन्य महाप्रभु वर्णन में लिख रहे हैं, जीवेर कल्याण साधन, कल्याण करने के लिए, जीवों के कल्याण करने के लिए ही यह सुमधुर नाम जगत में प्रकट हुआ है। जो अज्ञान रूपी अंधकार से परिपूर्ण, जो अज्ञान रूपी अंधकार से परिपूर्ण हृदय रूपी आकाश में सूर्य की भांति उदित होकर, हृदय रूपी आकाश में सूर्य की भांति उदित होकर सारे अज्ञान को दूर कर, जब सूरज आसमान में आ जाता है सारा अंधकार छट जाता है, खत्म हो जाता है। तो हृदय रूपी आकाश के अंदर यह नाम जब उदित होगा, चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, सारे अज्ञान को दूर कर प्रेम भक्ति को प्रकाशित कर देता है। इस हरि नाम के अंदर इतनी शक्ति है। नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धम नित्य मुक्तम। कैसा है? चैतन्य महाप्रभु इसका वर्णन कर रहे हैं कि अविद्या तिमिर तपन रूपे हृदय गगन विराजे। अगर हृदय के अंदर ये उदित हो जाए, अगर हम किसी भी यत्न से हम हरि नाम का आश्रय लें, और जब हरि नाम हमारे हृदय रूपी हमारे गगन, हृदय रूपी आकाश के अंदर जब ये उदित होगा, तो हमारे जो वास्तविक जो हमारी प्रेम भक्ति है उसको ये प्रकाशित कर देगा, जिसको हम सब लोग भूल चुके हैं। पूरी तरीके से हमारा जो ईश्वर से प्रेम संबंध था उसको हम पूर्णतया भूल कर इस संसार के अंदर अनेक व्यक्ति वस्तुओं के अंदर हम उस अपने प्रेम संबंध को ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम हमारे ही प्रेम संबंध को इस संसार के अंदर अनेक चीज़ों के अंदर ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर वास्तविकता में हम सब लोग माया के द्वारा भ्रमित होकर अनेक दुखों का ही भोग कर रहे हैं। इन सब कार्यों में हम किसी भी जीव को कोई वास्तविक सुख और संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही है। तो चैतन्य महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं, जीवेर कल्याण साधन काम जगते आसिए मधुर नाम विद्याति मेरा तपन रूपे हृदय गगन विराजे। सो अधिक से अधिक फ्रेंड्स, मित्रों, हम लोगों को हरि नाम का आश्रय लेने का प्रयत्न करना चाहिए। 16 माला स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने जितना भी खैर हमसे हो सके, कोई व्यक्ति अगर शुरुआत कर रहा है तो 1 माला 2 माला, और जो लोग प्रतिदिन जिन्होंने संख्यापूर्वक नाम गाना चैतन्य महाप्रभु ने सब लोगों को निर्देश दिया हुआ है, तो अधिक से अधिक और कम से कम 16 माला तो प्रभुपाद जी ने सबसे निवेदन किया है कि यदि हम प्रतिदिन 2 घंटा कम से कम नाम का जाप करेंगे तो निसंदेह हम लोग हमारे मुक्ति का जो मार्ग है उसको सशक्त करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे हम सब लोग को एक रूप से निवेदन कर रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं कि जो हमारे हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम है, आनंद में, वो प्रकाशित हो, हमारा ईश्वर से संबंध उजागर हो, तो अधिक से अधिक हम लोग को इस हरि नाम जो हमारे ही उद्धार के लिए इस जगत में अवतरित हुआ है, उस हरि नाम के चरणों में हमको प्रणाम करके, चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणों में हमको प्रणाम करके हरि नाम का आश्रय लेना चाहिए, जिससे हम हमारे जीवन का उद्धार
ईश्वर हमारे चैतन्य महाप्रभु भगवान हमारे जीवन का उद्धार करने के लिए स्वयं इतनी कृपा कर रहे हैं और हम उसको स्वीकार करके हम अपना उद्धार कर सकें। लास्ट जो 8वां स्टैंजा है, कृष्ण नाम सुधा करियपान, कृष्ण नाम सुधा करियपान, जुड़ाओ भक्ति विनोद प्राण, नाम बिना किछु नाही कहार, 14 भुवन माजे। नाम बिना किछु नाही कहार, कृष्णा नाम सुधा करियपान। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं, आप लोग कृष्ण नाम रूपी अमृत का पान करें। कृष्ण नाम सुधा करियपान, जुड़ाओ भक्ति विनोद प्राण, जिससे कि मुझे सांत्वना प्राप्त हो। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भगवान के एक बहुत शुद्ध भक्त हैं और जन्म सार्थक करी करो परोपकार, चैतन्य महाप्रभु ने, तो उनका जन्म तो पहले ही सार्थक है और वो परोपकार की भावना से ये गीत लिख रहे हैं। प्रचार के माध्यम से जन जन में चैतन्य महाप्रभु की इच्छा की पूर्ति करने के लिए जन जन में प्रचार हो सके, भक्ति विनोद ठाकुर इस गीत को लिख रहे हैं और वो सब लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि मुझे सांत्वना मिलेगी। जुड़ाओ भक्ति विनोद प्राण, कृष्णा नाम सुधा करिए पान। आप सब लोग बस इस नाम अमृत का पान करिए, प्रतिदिन आप सब लोग इस नाम को पीजिए, इस नाम के अमृत को पीजिए, जिससे कि मुझे सांत्वना प्राप्त हो। नाम बिना किछु नाही का आर, 14 भुवन माजे। नाम बिना किछु नाही का आर, 14 भुवन माजे। इन 14 भुवनों में श्री हरि के नाम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। 14 भुवन, 7 लोक ऊपर और 7 लोक नीचे, तल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, और ऊपर भी इसी प्रकार मध्य में हम सब लोग हैं। भूलोक, फिर ऊपर भूलोक, भूअरलोक, जनलोक, तपलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, लास्ट सत्यलोक तक ब्रह्मा जी के तो 14 भुवन। एक बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग जिसमें 14 मंजिलें हैं, बीच की मंजिल में हम सब लोग स्थापित हैं। 15 मंजिल कह सकते हैं, 7 ऊपर 7 नीचे। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं 14 भुवन माजे। इस 14 भुवनों में, इन 14 भुवनों में हरि नाम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। वास्तविकता में हम सब लोग, कभी हम पुण्य करके ऊपर के लोगों को प्राप्त होते हैं, कभी हम पाप करके नीचे के लोगों को प्राप्त होते हैं, अनेक योनियों को प्राप्त होते हैं। कभी हम मनुष्य बन रहे हैं, कभी हम देवता बनते हैं, कभी हम राक्षस बनते हैं। बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानमान माम प्रपद्यते, वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभा। भगवान श्री कृष्ण भगवान भगवद गीता के अंदर बोल रहे हैं बहुनाम जन्मानाम अन्ते। तो जाने कितने जन्म हम सब लोगों ने यहाँ पे बिताए हैं। कभी हम क्या बने, कभी हम क्या बने, कभी हम करोड़पति बने, कभी हम रोडपति बने, कभी हम भिखारी बने होंगे, कभी हम देवता बने होंगे। प्रत्येक मनुष्य ऐसे नाना असंख्य जन्मों से गुजरता है और हर जन्म में वो इन्हीं भौतिक क्रियाकलापों में व्यस्त रहता है और इन्हीं भौतिक संसाधनों के पीछे भागता रहता है। केवल ज्ञान से अभी भी मेरे भी हृदय में, हम सबके हृदय में ये सारी कामनाएं विद्यमान हैं, अनंत कामनाएं विद्यमान हैं। पर भक्ति विनोद ठाकुर जो भगवान के एक शुद्ध भक्त हैं, वो हम सब लोगों को बता रहे हैं कि इस 14 भुवन में नाम के सिवा कुछ भी नहीं है, अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जैसा कि भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी माता दुर्गा पार्वती जी को भी, उमा जी को वर्णन कर रहे हैं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत एक हरि, सत हरि जग ना, सत हरि कीर्तन, सत हरि नाम जगत सब सपना। तो हरि कीर्तन, हरि का नाम ही एकमात्र इस सृष्टि के अंदर जो भौतिक ये
14 भुवन की जो भौतिक सृष्टि है, इसके अंदर वास्तविकता में सब कुछ झूठा है। भूतवा भूतवा प्रलीयते, बार बार इसका सृजन होता है, बार बार इसका प्रलय होके इसका सृष्टि का विनाश होता है। और जो बद्ध जीव हैं वो इसके अंदर बार बार अनेक शरीरों को प्राप्त करके अनेक भौतिक क्रियाकलापों में व्यस्त हो जाते हैं, जो वास्तविकता में सब एक स्वप्न के समान है, व्यर्थ है, जो उसके शाश्वत जीवन से उसका कोई लेना देना नहीं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर हम सबको प्रार्थना कर रहे हैं, कृष्णा नाम सुधा करिया पान, जुड़ाओ भक्ति विनोद प्राण, नाम बिना किछु नहीं कार, 14 भुवन माझे। So, dear friends, dear devotees, ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो पता नहीं कौन से गुड फॉर्च्यून सौभाग्य, बहुत सौभाग्य से हम सब लोगों को ये अवसर मिला है, मिल रहा है। ये अवसर हमारे सामने है। मनुष्य जन्म में भक्ति करके हम सब लोग अपने शाश्वत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर का सानिध्य हम प्राप्त कर सकते हैं। पतित आत्मा जो है वो परव्योम ईश्वर के धाम से ही इस भौतिक जगत में हम सब लोगों का पतन हुआ है। यदि हम इस जीवन में, यदि हम इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग करेंगे, भक्ति मार्ग पर चलकर चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा निर्देशों पर अनेक संत महात्मा, स्वामी श्रील प्रभुपाद जैसे एक महान आत्मा जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम के ज्ञान को पूरी दुनिया में प्रकाशित किया, यदि हम ऐसे संत महात्माओं का आश्रय लेकर, यदि हम गुरु का आश्रय लेके, यदि हम चैतन्य महाप्रभु की वाणी का आदर करके, आश्रय लेके हम भी अपने जीवन के अंदर भगवत भक्ति, हरिनाम कीर्तन इत्यादि चीज़ों को हम जीवन में उतारेंगे तो हमारा भी उद्धार संभव है और हम सब लोग भी अपने शाश्वत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर भजन अरुणोदय कीर्तन भाग 1। अगले एपिसोड में हम सब लोग जो अरुणोदय कीर्तन भाग 2 उस पर चर्चा करेंगे। बहुत ही सुंदर, हम सब लोग इसको घर में प्रतिदिन गा सकते हैं, या जब मौका मिले अकेले या संघ के अंदर। बहुत सुंदर वैष्णव भजन। उदिल रोण पूरब भागे, द्विजमणि गौरामणि जागे, भकत समूह लोइया साथे, गेला नगर ब्राजे। So wonderful prayers by His Divine Grace Om Vishnupad Paramahansa श्रील भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद जी की जय हो। प्रार्थना के साथ हम सब लोग इस एपिसोड को यहाँ पे समाप्त करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने।
नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोषेष्म स्वांगी सभा चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। जय विष्णुपाद नित्य लीला प्रविष्ट हिज डिवाइन ग्रेस शिला भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद जी की जय हो। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। हरे कृष्ण महामंत्र की जय हो। हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय हो। जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। हरे कृष्णा।